जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल वेल्डर गुरु ITI। स्टूडेंट्स, इस वर्ष हमने 2020 से लेकर 2024 के प्रश्नों का कलेक्शन किया है और ये सारे प्रश्न आपके लिए हैं। आप मन लगा के पढ़िए। मैं बिल्कुल प्रश्न लाता रहूँगा, महीने में 1 या 2 बार, बिल्कुल सिलेबस के हिसाब से जैसी हमारी पढ़ाई चल रही उसी प्रकार से हम छठे हुए CVT प्रश्न लाएंगे। तो अभी देरी नहीं करते हुए हम यहाँ पे प्रश्न पत्र को हल करना चालू करते हैं। ये रहा हमारा पहला प्रश्न। दुर्घटना से प्रभावित व्यक्ति को मौके पर कौन सा उपचार दिया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, फर्स्ट एड। चित्र में देखा गया प्राथमिक उपचार क्या है? इलेक्ट्रिक शॉक, बिजली का झटका। गंभीर रक्तस्राव के लिए क्या कार्रवाई की जाती है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, अप्लाई प्रेशर, घाव पर दबाव डालें। जॉइंट की जड़ में प्रथम रन जमा करने को क्या कहते हैं? ऑप्शन सी, रूट रन। उस दोष का क्या नाम है जिसमें वेल्ड धातु पूरी तरह नहीं पिघलती? इसका आंसर है ऑप्शन है, फ्यूजन की कमी। वेल्डिंग प्रक्रिया में रूट गैप किस चरण में निर्धारित किया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन है, वेल्डिंग चरण के पहले। किस प्रकार का स्टेनलेस स्टील वेल्डिंग करने योग्य है? सही आंसर है, स्टेबलाइज टाइप, स्थिर प्रकार का। वेल्डिंग के लिए किस प्रकार का स्टील उपयुक्त है? सही आंसर है, ऑस्टेनिटिक। शुद्ध एल्यूमिनियम का गलनांक कितना होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 659 डिग्री सेल्सियस। सिलेंडर में एसिटिलीन गैस के सुरक्षित भंडारण के लिए विशेष विधि क्या है? इसका सही आंसर है, तरल स्टोर में घुली हुई एसिटिलीन गैस। निर्माण गैस सिलेंडर में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? सही आंसर है, सॉलिड ड्रोन स्टील। कौन सी स्टील सामग्री वेल्ड करने योग्य नहीं है? इसका सही आंसर है, फेराइट एवं मार्टेंसिक स्टेनलेस स्टील। वेल्डिंग करते समय वेल्डर की वर्दी ऑयल या ग्रीस से मुक्त क्यों होनी चाहिए? इसका आंसर है सी, आग लगने से बचाने के लिए। अपने पास क्या है? यहाँ पे एक फर्नेस दिख रहा है, एक भट्टी दिख रही है, इसका चित्र आता है, आपको इसका आंसर देना है। पोस्ट हीटिंग क्या है? आफ्टर वेल्डिंग, वेल्डिंग के बाद जो हम हीटिंग करते हैं उसे पोस्ट हीटिंग कहते हैं। ऊष्मा की SI इकाई क्या है? ऊष्मा की SI इकाई जूल है। प्रीहीट करने का उद्देश्य क्या है? प्रीहीट करने का उद्देश्य है रिड्यूस श्रिंकिंग, सिकुड़न कम करना। चित्र में दिखाया गया बल का नाम क्या है? चित्र में दिखाया गया बल का नाम गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, जिसको हम ग्रेविटी फोर्स भी कहते हैं। आर्क वेल्डिंग में बीड में हेयर लाइन का अलग होने का कारण क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फास्ट कूलिंग, तेज ठंडा होना। सॉफ्ट सोल्डरिंग का पिघलने का तापमान क्या है? सही आंसर है ऑप्शन सी, बिलो 350 डिग्री सेल्सियस। हल्के स्टील को ब्रिजिंग विधि द्वारा वेल्ड करने के लिए किस गैस की फ्लेम का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑक्सीकारक ज्वाला, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। किसकी जांच पूर्व गर्म तापन द्वारा की जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वैक्स क्रेयॉन्स, मोम क्रेयॉन। तांबे का गलनांक कितना होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1083 डिग्री सेल्सियस। मैनिफोल्ड सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं? मैनिफोल्ड सिस्टम 2 प्रकार के होते हैं, पोर्टेबल मैनिफोल्ड, स्थिर मैनिफोल्ड। यदि 2 या 3 सिलेंडरों को उपयुक्त उपकरण के साथ जोड़ा जाए तो सिस्टम होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पोर्टेबल मैनिफोल्ड। यदि 3 या अधिक सिलेंडर को एक साथ युग्मित हैं तो मैनिफोल्ड सिस्टम का नाम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्टेशनरी मैनिफोल्ड। वेल्डिंग ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, काला। धारा की इकाई क्या है? इसका सही आंसर है एम्पियर। विद्युत धारा की इकाई एम्पियर ही होती है। तस्वीरों में देखे गए दाब सिस्टम का नाम क्या है? इसका नाम है लो प्रेशर वेल्डिंग प्लांट। कौन सा शब्द किसी धातु को तेल या पानी में डुबोकर तेजी से ठंडा करने को संदर्भित करता है? क्विंचिंग। कौन सा इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर है? इसका सही आंसर है कॉपर, तांबा। किस सिलेंडर में सुरक्षा फ्यूज लगा होता है? इसका सही आंसर है एसिटिलीन सिलेंडर। एसिटिलीन सिलेंडर में सुरक्षा फ्यूज लगा होता है। पानी का क्वथनांक क्या होता है? पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। वेल्डिंग के दौरान आर्क से निकलने वाले छोटे धातु कणों का नाम क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, स्पैटर। ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम कितने प्रकार की होती है? ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम 3 प्रकार की होती है, न्यूट्रल फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, कार्बोडाइजिंग फ्लेम। वेल्डिंग ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग क्या है? काला। लेफ्ट फुट तकनीक में ब्लो पाइप का कोण क्या है? 60 डिग्री से 70 डिग्री, ऑप्शन बी। उच्च दाब प्रणाली में किस प्रकार के ब्लो पाइप का उपयोग किया जाता है? उच्च दाब प्रणाली में नॉन इंजेक्टर टाइप ब्लो पाइप का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोड के आकार की पहचान कैसे की जाती है? इलेक्ट्रोड के आकार की पहचान आंतरिक कोर तार के व्यास के द्वारा की जाती है।
एल्यूमिनियम का कौन सा गुण है? एल्यूमिनियम का गुण गैर चुंबकीय नॉन मैग्नेटिक होता है। पीतल में कौन से मिश्र धातु तत्व पाए जाते हैं? इसका आंसर है डी, कॉपर एवं जिंक, तांबा और जस्ता। रेगुलेटर में कितने प्रेशर गेज होते हैं? इसका आंसर है रेगुलेटर में 2 प्रेशर गेज होते हैं, 2 दबाव गेज, 2 प्रेशर गेजेस। कैल्शियम कार्बाइड में कैल्शियम का प्रतिशत कितना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 62.5%। काटने के बाद एक प्लेट से बर निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन किया जाता है? इसका है ऑप्शन ए, फाइलिंग। किस प्रकार का आर्क अधिक पृष्ठ तनाव को बढ़ावा देता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, शॉर्ट आर्क। वेल्डिंग मशीन में एसी से डीसी सप्लाई में परिवर्तित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, रेक्टिफायर सेट। आप नॉन कोटेड इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बेयर इलेक्ट्रोड। इन्हें हम बेयर इलेक्ट्रोड कहते हैं। FCW का फुल फॉर्म क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, फ्लक्स कोल्ड आर्क वेल्डिंग। किस प्रकार की वेल्डिंग मशीन डीसी को एसी में परिवर्तित करती है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, इन्वर्टर वेल्डिंग मशीन। नॉन फेरस मेटल्स को साफ करने के लिए किस प्रकार के वायर ब्रश का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, स्टेनलेस स्टील। किस प्रकार की सफाई में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केमिकल क्लीनिंग, रासायनिक सफाई। चित्र में दिखाया गया उपकरण का नाम क्या है? इसका सही आंसर है वायर वूल। इसे हम वायर वूल कहते हैं। इसका चित्र एग्जाम में आता है, ध्यान से देख लो। यही चित्र आएगा और यही ऑप्शन आएंगे। वेल्डिंग करते समय फायर ब्रेक को नियंत्रित करने की कौन सी विधि है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑक्सीजन नियंत्रण वाल्व, क्लोज ऑक्सीजन कंट्रोल वाल्व। ओवरहेड क्रेन फ्रेम वेल्डिंग जॉइंट की जांच करते समय किस प्रकार के उपकरण पहने जाते हैं? इसका सही आंसर है हेलमेट। वेल्ड किया जाता है तो जॉइंट का नाम क्या है? 2 लेबलों को आमने सामने वेल्ड किया जाता है, वह बट जोड़ होता है अपना। सरफेस की सफाई क्यों महत्वपूर्ण है? यह क्या है अपना, इससे अपन रिमूव ऑयल एंड पेंट्स, हमें जो है जहां पे वेल्डिंग करना वहां से ऑयल पेंट हटाना जरूरी होता है। एमीटर का उपयोग क्या है? आंसर बी, करंट मापने के लिए। एमीटर से हम क्या करते हैं? विद्युत धारा को मापते हैं। फ्लैट या नीचे हाथ की स्थिति का प्रतीक क्या है? यह है अपना आंसर बी, PA। यहां पे मैंने एक शीट भी दी है, उस पर देख सकते हैं आप। OAW में निम्न कार्बन स्टील के लिए कौन सी लौ उपयुक्त है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, तटस्थ, न्यूट्रल या उदासीन। वेल्डेड बीड पर सिलक हटाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाना चाहिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चिपिंग हैमर। कौन सी गैस वेल्डिंग फ्लेम लोह तथा अलोह धातु की वेल्डिंग में प्रयोग होती है? इसका सही आंसर है ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम, एसिटिलीन प्लस ऑक्सीजन। OAW में वेल्डिंग टार्च का क्या उपयोग है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मिक्सिंग, गैसों को मिलाना, मिक्सिंग द गैसेस। रेक्टिफायर सपोर्टिंग प्लेट बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एल्यूमिनियम। किस विधि में कोर वायर में फ्लक्स पेस्ट में डुबाया जाता है? इसका आंसर है डिपिंग। डिपिंग मेथड से अपन डुबो के इलेक्ट्रोड बनाते हैं। पीतल वेल्डिंग में किस फ्लक्स का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है बोरेक्स। पीतल वेल्डिंग में बोरेक्स फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है। वेल्डिंग प्रैक्टिस में गैस सिलेंडर खोलने के लिए किस हैंड टूल का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, स्पैंडल की। बॉडी के साथ कटिंग नोजल का कोण क्या होता है? कटिंग नोजल का कोण हमेशा क्या होता है? 90 डिग्री। यहां पे आप देख रहे हैं कितना है, 90 डिग्री। एसिटिलीन गैस सिलेंडर का रंग कैसा होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मैरून। एसिटिलीन रेगुलेटर कनेक्शन के लीकेज की जांच करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर है सोप वाटर, साबुन का पानी। साबुन के पानी से हम प्लांट के गैस लीकेज को चेक करते हैं। SMW वेल्डिंग में किस प्रकार के विद्युत स्रोत का किया जाता है? इसका है स्थिर करंट। हम है ना SMW वेल्डिंग में स्थिर करंट, कांस्टेंट करंट का यूज करते हैं। स्पेटर को कम करने के लिए किस आर्क की लंबाई का उपयोग किया जाना चाहिए? इसका सही आंसर है नॉर्मल आर्क लेंथ, सामान्य आर्क की लंबाई। यदि वेल्ड को जॉब के नीचे जमा किया जाता है तो वेल्डिंग की वेल्ड स्थिति क्या है? देखना, जॉब के नीचे जमा कर रहे हैं तो ओवरहेड वेल्डिंग होगी। क्या होगी अपना? सही आंसर है ऑप्शन बी, ओवरहेड वेल्डिंग स्थिति। राइटवर्ड वेल्डिंग द्वारा फिलर राट का कोण क्या होना चाहिए? राइटवर्ड वेल्डिंग में कितना होगा अपना? 30 डिग्री से 40 डिग्री फिलर राट का। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स आज का वीडियो यहाँ पे खत्म होता है। यदि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगता है तो आप अवश्य हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अवश्य सब्सक्राइब करें। और यदि आपको कोई समस्या है तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं, हम सुधार करेंगे। क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि भाई हम
आपके जैसे ही हैं, यूट्यूबर तो ही नहीं, लेकिन एक कोशिश है कि जो बच्चे हैं जिनके पास सुविधाएं नहीं हैं, जिनको पुराने पेपर नहीं मिल पाते हैं, उनके लिए ये प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया गया। तो यदि आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो बिल्कुल कमेंट करके दें, आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।